Assalamualaikum. Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing my cozy winter morning routine and 3 very delicious recipes to warm your heart and your belly. So let's get started. जी गाइज़, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ सैटरडे मॉर्निंग। तो आजकल चूँकि विंटर स्टार्ट हो रही हैं तो बहुत ही कोजी सी मॉर्निंग होती है सुबह के वक्त, और ऐसी मॉर्निंग में काम करने का अपना ही मज़ा है। मुझे तो खैर विंटर बहुत ज़्यादा पसंद है, यकीनन सबको ही पसंद हो कि गर्मी जो है वो कम ही लोगों को पसंद होती है। जी तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ सैंडविच शामी कबाब वाला। कबाब फ्रिज में पड़े होना तो यकीन करें आपकी आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपने पुलाव बनाया तो कबाब फ्राई कर लें, कोई मेहमान आया तो कबाब फ्राई करके साथ रखते हैं, बच्चों को बर्गर बना कर देना है तो कोई टेंशन नहीं, तो ख़ुद भी सैंडविच वगैरह बनाना है तो कोई मसला नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे मैंने कबाब जो है 2 तरह के बना के रखे हुए हैं। एक बीफ कीमे से मैंने बनाए थे और फिर उसके बाद मैंने चिकन के साथ भी बनाए थे। तो जो है ना हफ्ता 10 दिन सुकून से गुजर जाते हैं। तो अभी मैं जो है ना इसका बना रही हूँ सैंडविच। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, कबाब को अंडा लगा के फ्राई कर लें, साथ में अंडा जो है बाकी का वैसे तवे पे फ्राई कर लें, और ब्रेड के स्लाइस पे अपना कबाब रखें, उसके ऊपर अंडा रखें, केचप डालें, मायोनीज डालें और सैंडविच रेडी। सलाद ऐड करना है तो वो भी इसके अंदर डाल लें। तो मैं मोस्टली इसके अंदर चीज़ भी लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मैं चीज़ स्लाइस नहीं रख रही, अभी बस ऐसे ही बना लिया। आज मैंने पहना था नया सूट, बिल्कुल फ्रेश, आज ही पहना था। तो मैं घुस गई किचन में, फिर मुझे याद आया मैंने अप्रैल तो पहना ही नहीं है। तो अक्सर जो है ना खाना बनाते वक्त ऑयल की छींटे जो है ना लाजमी आपकी फ्रंट जो शर्ट होती है ना उसके ऊपर गिरी जाती हैं। तो जब नया सूट आप पहनते हैं ना तो बड़ा ही उसको जो है ना एहतियात कर रहे होते हैं, कोई दाग ना लग जाए, कोई जो है वो मसला ना हो जाए। तो थोड़े से आप ना कॉन्शियस हो जाते हैं, यकीनन सभी ख़वातीन के साथ ऐसा होता होगा। जब आप कोई नया जोड़ा पहने या कोई नई चीज़ पहने ना, उसकी फिर आप थोड़ी सी केयर कर लेते हैं। बहरहाल जैसे मुझे याद आया मैंने पहन लिया। तो आज मैं दे रही हूँ आपको सूप की अपनी बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। यखनी मैंने तैयार चूँकि पहले ही कर ली थी तो उसको मैंने स्ट्रेन करके रख लिया है, उसकी जो हड्डियाँ बोटियाँ सारी अलग कर ली हैं ताकि उनको मैं रेशे अच्छे से कर लूँ। और साथ साथ जो बर्तन धोने वाले हो रहे थे वो भी मैं धोकर समेटती चली जा रही थी। ये जो आदत है ना ये आपको बहुत ही फ़ायदा देती है, साथ के साथ आपका किचन साफ़ और सुथरा और काम करने में भी आसानी होती है। तो जैसे चिकन थोड़ा ठंडा हुआ था फिर मैं इसके रेशे कर रही हूँ, क्योंकि हम सूप के अंदर इसको डालेंगे। तो ये चिकन जितना भी मैं बोनलेस चिकन उतारती हूँ ना, साथ छोटी छोटी हड्डियाँ सी बच जाती हैं, तो वो मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी। मुझे पता था कि मैंने अगले दिनों में जो है ना सूप रेडी करना है, क्योंकि माशाल्लाह से विंटर्स अब आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक गाजर काट ली है, साथ में बंद गोभी थोड़ी सी काट ली थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग करनी है आपने। यखनी को मैंने अच्छे से छान के दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा दिया था, फिर उसके अंदर सब्जियां पहले ऐड कर दी, साथ ही फिर थोड़ी देर में मैंने चिकन भी ऐड कर दिया था। एक अंडा हम फैन के साथ में रख लेंगे, अंडा जो है ना बिल्कुल लास्ट में जाएगा, अभी इसको हमने ऐड नहीं करना। अब आती है बारी कॉर्नफ्लोर की। नॉर्मल पानी का आधा कप ले लें, उसके अंदर जो है वो 3 से 4 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर के डाल के अच्छे से इसको मिक्स अप कर लें, और थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाएं और इसकी साथ में थिकनेस चेक करते जाएं। अगर कम फील हो तो आप थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे वैसे मैंने जो बनाया था ना वो कम पड़ गया था, फिर मैंने दोबारा से 2-3 चम्मच डाले थे, फिर जाके सूप जो है ना हमारा थिक हुआ था। क्योंकि सूप को थोड़ा हम ज़्यादा थिक करते हैं, बहुत ही पतला पतला हमें अच्छा भी नहीं लगता। और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर नमक और काली मिर्च जो है वो हस्बे जायका ऐड कर दी थी। सॉसेस में इसके अंदर जाएगी चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका। मैं अब इसके अंदर वैसे 2-2 स्पून ऐड कर रही हूँ, और जो सिरका था मैंने 1 चम्मच डाला था। अब लास्ट पे हम इसके अंदर अंडा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा सूप, जैसे ही अंडा हमने इसके अंदर डाला ना, सही सूप का जो लुक है, जो कलर है ना, फिर अंडे के साथ जो है ना निकला। अंडा जो है ना इसकी खूबसूरती के अंदर जो है वो 4 चांद लगा देता है, और सही जो लुक होता है ना सूप वाला वो मेरे ख्याल में अंडे से ही आता है। एनीवेज़ यहाँ पे इसको थोड़ी देर मैं पकाऊंगी, और ये हमारा मज़ेदार से रेडी हो गया है। और बादशाह हाथ पे ना लगा लेना, तो मैं इसको अलाउ नहीं करती, लेकिन आज जो है ना ये मेरी सुन नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है, इतनी इसको एक्साइटमेंट हुई कि बस मैं ही खोलूँगा। चलो बस बाकी का मैं खोलती हूँ अब्दुल्लादी। तौबा, मुझे नहीं पता। ओ हाँ, इससे पहले मैंने खोला ना बिना।
इसे पहले खोलना चाहिए। आप जब भी घर में मेरा कोई पार्सल आता है ना तो हादी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि बस मैं ही इसको खोलूँगा। आज तो मुझे बिल्कुल भी हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था। इवन सीज़र भी इसने पकड़ ली। मैं चाह नहीं रही थी कि ये सीज़र पकड़े। बस जो है ना बच्चे समटाइम ज़िद करते हैं और फिर बड़ी एहतियात से मैंने इसको कहा चलो खोल लो, अपनी जो है वो तुम खुशी पूरी कर लो। तो यहाँ पर मैंने मंगवाया था बहुत ही ज़बरदस्त सा वुडन स्पाइस रैक या स्पाइस जार भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलें आपको डिटेल दिखाते हैं। ये बात की कुछ ये भी मेरा। अच्छा ये 9 इसके अंदर है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ अपने स्पाइसेस जो है ना बना हुआ है। स्पून ना ऐसे दिया है साथ, इधर शायद चलता है, इधर चलता है। इनको निकाल सकते हैं? हाँ रिमूवेबल है। हाँ ये तो काफी अच्छा है। शीश इसके अंदर अब हम अपने स्पाइसेस सारे वॉश डालेंगे। पहले इसको वॉश कर लेंगे, ड्राई करके फिर डालेंगे। चलो जी अब हम आपको धो लेते हैं, शेयर कर लेते हैं आपसे। ये मेरे लगता है लॉक भी ऊपर लगा है ये। हाँ बेटा वैसे बंद होता है ना, ये बंद हो जाता है। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं इसके धोने के लिए। ओके मैं तो इससे तो पहले अंदर रखे। ओके ओके आ जाओ। अच्छा इसको खोलने के बाद जो मैंने हादी से कहा कि इसको किचन में रख दो, फिर मैं अपने कोई काम लगी और हादी किचन में आया, उसने साबुन लगाया और इसको अच्छी तरह से धोकर सारा जो है ना वो रख दिया शेल्फ पे। तो फिर मैं उसे डांट भी रही थी कि बेटा आपने ये काम क्यों किया धोने वाला। तो आज पता नहीं उसको क्या जो है ना भूत सवार था कि आज मैंने मम्मा की हेल्प करनी है और सारे काम करने, आप मुझे कोई काम नहीं करने देती हो। तो जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है ना वो सैंटी सा हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। अच्छा यहाँ पे सूप तो हमारा बन चुका था और साथ में जो है ना सूप के आज मैं बना रही हूँ फ़िश क्रैकर्स। तो जब मैं लास्ट टाइम ग्रोसरी के लिए गई ना तो फिर मैंने साथ में ले लिए थे। मैंने कहा जब सूप बनाएंगे ना विंटर्स में तो इनके साथ जो है ना कम्बिनेशन इसका बहुत ही मज़ेदार सा। अगर आप शादियों वगैरह पे जाए ना तो वो सर्व करते हैं खाने से पहले सूप और साथ में फ़िश क्रैकर, तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो मैंने कहा चले घर पर ट्राई करते हैं। अच्छा साथ में मैंने माश की दाल बना ली थी और ये हमारा सूप चूँकि पक चुका है तो बस सबसे पहले तो मैं हादी को डाल कर देती हूँ ना। हादी पिएगा और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा सूप कैसा बना और आपको रेसिपी कैसे लगी। पहले तो आप इसको ट्राई कीजिएगा ना, यकीन करें ये इतनी ऑथेंटिक इतनी मज़े की रेसिपी है ना, यू विल लव दिस। जी ये सैटरडे नाइट का ही व्लॉग है जब मैं अपनी बुटीक से फ़ारग हो गई। तो जब होने वाली थी तकरीबन तो मेरे हस्बैंड का मैसेज आया कि सलमा जब तुम फ़ारग हो जाओ ना तो मुझे आहिस्ता से मैसेज कर देना, मैं निकल आऊँगा, फिर जाके जो चीज़ें लेने वाली हम ले लेंगे। तो मैं हंस रही थी कि रिजवान आप मुझे ऐसे सरगोशी में कह रहे हो चुपके से जैसे हमने किसी डेट पर जाना हो। और अक्सर जो है पहले आप कहते थे चलो कहीं चलते हैं, कुछ और हमारी एक्टिविटीज़ होती थी। अब हमारी एक्टिविटीज़ यही होती है कि घर में कभी ग्रोसरी ख़त्म है तो वो लेने जाना है या घर की कोई चीज़ लेने जाना है। तो वक्त के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज़ कितनी ज़्यादा बदल जाती हैं कि आप अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं एक दूसरे के बारे में। और बस वो जो है ना बस जहन पे यही सवार होता है कि घर की फ़लाँ चीज़ ख़त्म है वो लेने वाली है, तो फ़लाँ ख़त्म है वो लेने वाली है। बहरहाल मैं उनको छेड़ रही थी काफ़ी, मैंने उसको छेड़ा भी और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो डिनर भी जो है ना वो प्लान अप हो गया। आज चूँकि मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आते हुए फ़िश भी जो है ना लेकर आ गए थे, तो फिर मुझे जाके घर उसको जो है मैरिनेट भी करना था। तो उसके लिए भी जो चीज़ें चाहिए थी वो भी मैंने ली। इसके अलावा अंडे ब्रेड जो ख़त्म थे वीकली हमारे होते हैं वो सारी चीज़ें पकड़ी और बर्गर बन्स वगैरह लिए। तो इस तरह छोटी मोटी से जो चीज़ें वीकली हमारी ज़रूरत की होती हैं वो फिर हम जो है ना वीकली बेसिस पे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो ख़त्म थी फिर मैंने जल्दी से वो ली। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड जो है वो ड्राई फ्रूट्स ले रहे थे। तो अब चूँकि विंटर्स भी आ गई हैं तो ड्राई फ्रूट्स का जो है ना इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पिछले 2 सालों से जो है ना वो मेरी रूटीन है कि सर्दियों में रात को अक्सर जो है ना मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ जिसके अंदर सारे ड्राई नट्स वगैरह डालती हूँ। और ये जो है ना जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जिनको भी जो है ना इशू रहता है ना सर्दियों के अंदर घुटनों का जोड़ों वगैरह का, तो उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं खुद भी पीती हूँ और फिर अपने साथ हस्बैंड को भी बना कर देती हूँ, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से जो है ना वो जो नट्स थे वो मेरे हस्बैंड ने सारे लिए, खजूरें वगैरह ली। तो यहाँ पे हमारी ग्रोसरी तकरीबन हो चुकी थी, बस अब बिलिंग के लिए जाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
दिस इज़ नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग। यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है। तो आज मैं जब सुबह किचन में आई तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि कितना कोजी सा किचन हमारा हुआ है। तो वो भी यही बात कह रहे थे कि सर्दियों में जो है ना किचन में काम करते हुए जो है वो अपना ही मज़ा है, और दूसरा अगर किचन में बैठकर खाना खाएं तो जैसे हमारी बचपन की कुछ यादें हैं। तो अम्मी खाना बनाती थी, स्पेशली जब नाश्ता बना रही हो ना, पराठे वगैरह, तो पास जो है ना चौंकी पे बैठ जाना। किचन के अंदर छोटे छोटे से किचन होते थे और चूल्हा दूसरा होता था, ज़मीन पे रख के कुकिंग हो रही होती थी। तो पर्दा शर्दा जो है ना वो डाला हो ना किचन को, तो सब ने जो है ना किचन में कोशिश होती थी कि सबको चूल्हे के पास जो है ना अम्मी के पास जगह मिल जाए, और वहीं पे बैठे बैठे जो है वो गर्मा गर्म अम्मी ने चाय डाल कर देनी और गरम गरम पराठे तल कर देने, और वहीं पे बैठे नाश्ता करना। तो ये बचपन की यादें हैं। तो अभी हादी भी जो है ना आया था किचन में, वो भी बड़ा खुश हो रहा था, तो साथ साथ मेरी हेल्प भी मेरा बेटा करवा रहा। तो आज हादी ने जो है ना खासा मेरी हेल्प करनी है, आगे जाके आप देखेंगे। तो ये जो है ना शहज़ादा बहुत बड़े काम करेगा। अच्छा, ये नाश्ते से कुछ देर बाद का टाइम है। तो अभी चूँकि मैंने फ़िश जो है ना रात को ही मैरिनेट कर दी थी, लेकिन उसके अंदर ना मैंने लेमन्स ऐड नहीं किए थे। लेमन जो है ना वो बाहर से तोड़ने वाले थे, फिर हादी को मैंने भेजा, ये जो है ना प्लेट में सारे लेमन तोड़ के लाया है। तो अभी कह रहा था कि मुझे दो मामा, मैं जो है ना काम करता हूँ। तो आज इसने जो है ना वो बस किचन में जो है ना जज्बाती होकर आया, और फिर इतना जज्बाती हो गया कि मैं इसको रोक नहीं सकी। फिर मैंने कहा चलो भाई शुरू हो जाओ। तो मैंने एक दफ़ा इसको करके बता दिया था कि इस तरह बेटा आपने लेमन अंदर रख के प्रेस करना है और फिर इसका जूस निकालना है। और इसको इतना करते हुए मज़ा आ रहा था ना, इतना इंजॉय कर रहा था इस काम को, यकीन करें कि वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इसने जो है ना खुशी खुशी से इसको किया। और इसके बाद फिर बाकी के भी सारे काम इसने मेरे साथ किए। तो आगे आपको दिखाते हैं जी, और कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके बच्चे भी इस तरह ज़िद करते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे मेरा देसी घी रेडी हो रहा है, तो साथ साथ वो भी पकता रहेगा। मक्खन मैंने निकाल लिया था, तो बस उसको मैंने पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब दूसरी तरफ हम क्रम्स रेडी कर लेते हैं। तो ब्रेड के जितने भी ऊपर नीचे के स्लाइसेस थे ना वो सारे इकट्ठे हुए थे, उनको मैंने निकाला ट्रे में। इनको छोटे छोटे पीसेस में हादी कर रहा है। इसको हम चॉपर में डाल के पहले इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे, और उसके बाद इसको जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए टोस्ट करूँगी अवन के अंदर, ताकि अच्छे से ड्राई हो के हमारे अच्छे से जो क्रम्स हैं वो रेडी हो जाएं जी। और हादी तो मुझे किचन में हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था किसी काम को, हर काम कह रहा था कि मैं करूँगा। बस थोड़ी देर मैंने इसको मज़ीद टाइम दिया, मैंने कहा एंजॉय कर लो जितना एंजॉय करना है। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब तुम चुप करके जाके अंदर बैठ जाओ कमरे में, मुझे बाकी का काम करने दो। इवन जब मैंने फ़िश फ्राई करनी थी ना तब भी कहता मैं करूँगा मामा। मैंने कहा बस कर दो बेटा, ये आपके करने का काम नहीं है। बोनलेस बनाएंगे, फिंगर फिश तो पहले वो बना लेंगे, फिर दूसरी बनाएंगे। 3 बजने वाले हैं, खाना थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन अब खाना तो मजे का बनता है तो वेट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा देसी घी भी जो है वो तैयार होता चला जा रहा है। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जितनी भी लस्सी थी वो अब जो है ना सारी ड्राई होती चली जा रही है, और घी जो है ना ऊपर आता जा रहा है जी। तो दूसरी तरफ मेरे क्रम्स भी जो है ना ज़बरदस्त से रेडी हो गए थे। इनको फिर मैंने ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया। इन बिटवीन फिर हमने रायता रेडी कर लिया। इसमें भी हादी ने मेरी खूब मदद की, चीज़ें उठाने से लेकर जो है वो ब्लेंडिंग तक। तो अब आता है टाइम फ्राइंग का। फिश को मैंने चूँकि रात को ही मैरिनेट कर दिया था और उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकी इसकी मैरिनेशन की। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मैरिनेट करूँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आती है कोटिंग की बारी। तो सिंपल हमने जो क्रम्स रेडी किए हैं उसके अंदर अच्छे
से इसको कोट कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर मसाला ऑलरेडी सारा लगा हुआ है, तो मॉइस्चर भी है, तो उससे जो है ना अच्छे से क्रम्स इसके ऊपर चिपक जाएंगे। अच्छा, मैं जो कि फिंगर फिश फ्राई कर रही हूँ ना, इसलिए इसके ऊपर मैंने क्रम्स यूज़ किए हैं। तो दूसरी मैंने फ़िश भी मैरिनेट साथ ही करके रखी थी, वो आज मैं कुक नहीं कर रही, वो मैंने फ्रीज़र में रख दी है। बहुत ही सादा जो रो फ़िश होती है वो, उसके ऊपर भी मसाला लगा दिया, उसको तो आप बस ऐसे ही निकाल लें और फ्राई कर लें। क्योंकि फिंगर फिश जो है ना थोड़ी सी क्रम्स वगैरह के साथ ना ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। आई होप कि ये विंटर रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।